अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। क्या हाल चाल है भाई? वापस आ गए सारे पाकिस्तान से। आई थिंक घूम फिर के सब वापस पैसे सबके खत्म हो गए, इसलिए इसलिए आके वापस आए। अभी शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी। लेकिन बड़ा याद आ रहा है अभी। आई नो, अच्छा टाइम गुजरा। Nice celebrity sightings and interviews. अल्लाह का शुक्र, we had a great trip. We met so many people. हमने बड़े इतनी सारे सेलिब्रिटीज से इंटरव्यूज किए, से मुलाकात की, और it was very interesting to get their views, right? Very productive. और स्पेशली जब आप क्रिटिक कर रहे हैं, you want to get an idea. स्पेशली हमारा जो इंटरव्यू आप लोगों ने शो देखा होगा, जो हमने मोहिब मिर्जा और दानिश नवाज के साथ किया था। So, मेरा बड़ा वो था कि हम लोग जाके प्रोड्यूसर्स से मिले हैं। जब हम ड्रामास का क्रिटिक करते हैं तो पता होना चाहिए कि उनकी क्या साइकी है, कि वो व्हाट डू दे थिंक व्हेन दे राइट, और उनकी जो अच्छा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। वेरी So how was it to meet them in person, you know? I liked it. I thought they were very down to earth, very honest. बहुत ही मजा आया। और ये कि मोहिब एंड दानिश दोनों बड़ी उनकी बेट इतनी जबरदस्त मजे की थी कि बड़े स्पॉन्टेनियस उनके जवाब होते थे, और दे हैड आंसर्स। हमने उनसे वही पूछा कि समटाइम्स आपकी जो एंडिंग्स होती हैं वो अब्रप्ट होती हैं, या आप सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को क्लोजर नहीं देते, तो वो भी अपना जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि समटाइम्स दे वांट द व्यूअर्स टू मेक द डिसीजन कि भाई अब आप समझें कि क्या होता है। एक एक चीज आप व्यूअर्स इमेजिनेशन, आप इमेजिन करें क्या एंड है। और फिर हमने वही जो मेंटल हेल्थ पे भी बात की थी कि जफा के उससे कि भैया ये बहुत अच्छे इश्यूज आप कर रहे हैं, लेकिन इसका एंड क्या होना चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सब्सटेंस अब्यूज का भी क्या है, कि आप ये दिखा सॉल्यूशंस दिखाएं। आई थिंक दैट्स व्हाट्स लैकिंग इन आवर ड्रामास। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स तो दिखा देते हैं काफी, लेकिन सॉल्यूशंस दिखाने चाहिए। But what was interesting is कि दानिश नवाज ने कहा कि वो रियल लाइफ स्टाफ थे हॉस्पिटल के, that they मतलब ये नहीं थे कि कोई एक्टर्स नहीं थे, रियल लाइफ डॉक्टर था, नर्सेस थे, so everything was very natural. और the hospital like it was functioning as a hospital, नहीं कि उनके लिए अलग स्टूडियो या शूट के लिए अलग से उन्होंने That's good, ऐसे ही होना चाहिए। So it more natural, I think उससे I think ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा कहते हैं ना, अदरवाइज जो इंसान एक पिछले ड्रामे में एक वेटर बना है, ये ड्राइवर बना हुआ है, अभी न्यूरो सर्जन बना हुआ है, तो देख के हंसी आती है। तो अगर इन्होंने दानिश ने ये चीजें की हैं कि भी दे हैव एक्चुअल डॉक्टर्स, उससे आपको फर्क भी पता चलता है कि वो बिल्कुल एक ब्लैंक फेस आके आपको रटे हुए डायलॉग्स नहीं सुनाता, एक्चुअली आपको सही टर्म्स लेके वो करते हैं। तो अगर ये छोटी डिटेल्स उन्होंने की हैं तो दैट्स वेरी गुड। But he's a really witty guy. Yeah, I really enjoy it. Very nice. तो मुझे तो खैर बहुत मजा आया दानिश से बात करते हुए, मोहिब से, और they seem really down to earth and seem like a relaxed conversation, not really like an interview. They had no chip on their shoulder कि हम बहुत बड़े थे। that's what they were very welcoming. बहुत अच्छा रहा। हमने और भी काफी सारे इंटरव्यूज किए हैं, जैसे उनकी मोहम्मद अहमद का भी हमने किया, जो हम हमेशा यहाँ से सोचते थे, बातें करते थे कि भाई हर ड्रामे में वो बेचारे बहुत ही मसलूम फादर बने हुए होते हैं, तो उन्होंने पूरा अपना बताया कि भाई किस समय में। इट वाज सच अ प्लेजर, open and honest, such a pleasure to roles he gets, right? अब क्या कर सकते हैं। I mean, he is such an intellectual person, और जो हमने विजुलाइज जो इमेजिन किया था कि जिस तरह से उनकी जो उर्दू है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, I mean, so very polite, और बहुत ही जबरदस्त उनकी साथ उनकी कॉन्वर्सेशन। It was nice of him to give you guys so much time, right? बिल्कुल। और हम लोग कहते हैं it was an eye opening to interact with all these people जिनके बारे में हम यहाँ बैठ के ओवरसीज में बात करते हैं। अभी आगे जाके हमें और एपिसोड्स में हम देखेंगे, हमने फैसल कुरैशी की भी आई थिंक हम लोग रिलीज करेंगे, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। He was also very मतलब जितनी बातें की, very welcoming, very open and honest, and encourage, जैसे और भी क्या कहते हैं एक्टर्स को बहुत encouraging के डायलॉग्स थे। हाँ, कि हम लोग ये भी पूछे थे ना कि चूंकि ये वेटरन एक्टर्स हैं, हालांकि दे आर वेरी यंग बट स्टिल बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, कि भाई इनका यंगस्टर्स के बारे में क्या टेक है, तो दे वर वेरी encouraging कि भाई दे आर सपोर्टिव टू दीज यंग आर्टिस्ट, एंड दे फील दैट यंग आर्टिस्ट जो हैं वो दे आर जस्ट वेरी आउट देयर, हर चीज को वो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करते हैं, डिफरेंट चीजें, सो दे आर वेरी मच आउट देयर टू गेट एज मच एज एक्सपोजर एज पॉसिबल। सो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस थी।
तो अब लेट्स कम ऑन चलते हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग में भाई बहुत सारी चीजें हो क्या रही ट्रेंड हो रहा है हैं आजकल? What are we going to start with? Should we talk about the weddings first? Oh yeah, wedding season, celebrities के भाई one after the other. एक साथ काफी सारे हो और रहे हैं. इनका हॉटस्पॉट तो अब मक्का हो गया है लोगों का. nice place to start. Yeah, I mean it's I mean मुबारक जगह है और I think ये तो बहुत ही अच्छी spiritual वाइब बहुत ही अच्छी आपको फीलिंग होती है. तो I think हम लोग ने पहले इब्रा खान और गौहर रशीद का तो we had mentioned. हाँ पहले किया था. अब एक शादी खत्म नहीं होती तो माला हुसैन का भी we spoke about it, लेकिन एक के बाद सारी हो रही है ना. अहमद अली अकबर recently. अहमद अली अकबर की बड़ी it looked like a very intimate small wedding but very nice, beautiful अच्छी- wife, very मतलब उसके जितने भी क्या कहते हैं outfits थे, outfits very बड़े beautiful. अच्छे लग रहे थे और इस I think अहमद अली अकबर mostly he didn't wear a sherwani, he was wearing a suit. I mean जो तो मुझे थोड़ा सा वो different लगा कि आप ट्रेडिशनल शेरवानी से हटके, लेकिन फिर उनकी दूसरी भी काफी पिक्चर्स थी जिसमें कोटी थी and she was wearing a red sari and he was wearing a matching red waistcoat. तो काफी सारे हमको फैशंस देखने को मिल रहे हैं शादी में. And Umar Shahzad also recently got married. Yeah. He also had a very small ceremony in Makkah again. Yeah. और बस काफी सारी मेहंदी के इवेंट्स शेंडीज हम देख रहे हैं और उसके बाद फिर हमने वो भी आते मैंने मेंशन किया है नहीं कि जो नूरजहां का जो ग्रैंडसन है सिकंदर उसकी भी जो वेडिंग हुई थी पिछले महीने, लेकिन उसकी अब रिलीज हो रही है वीडियोस. समारा खान का भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस था डांस का. तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है. Stars are celebrities. Oh yeah, हमारे भी a real star-studded affair was Adir Jain's wedding in India. Bollywood, हाँ. Reema Jain's son, Rishi Kapoor's nephew. वो भी बड़ी ग्लैमरस है. कपूर फैमिलीज लाइक Kennedy He family. was there and I'm sure all the top notch. Oh, yeah, you know, yeah. I love outfits for Neetu Singh, Riddhima, I love the sarees they wore, especially Karishma Kapoor. I thought dressed quite well for all the events. करिश्मा कपूर की साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. एंड करीना कपूर ये लोग जो मेहंदी के जिनके इवेंट्स है उसमें तो उनके जो काफ्तान टाइप आउटफिट्स थे, I love those outfits. तो भाई वैसे फैशन आपको you know across borders क्या जबरदस्त है. पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे भी जाओ, I think my eyes are always focused on what they're wearing. because I mean these are fashion icons, ना, so everybody looks up to them. So मुझे बहुत ही ग्लैमरस लगी ये शादी कपूर फैमिली की. तो yeah, so it was a lot of fun to watch. और उनके भी dances बड़े जबरदस्त थे भाई. They were dancing to their own film songs, which was so nice, right? Like Karishma Kapoor अपने गाने पर and Kareena Kapoor on her own film songs they were dancing. Actually, अभी last month प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी हुई थी. That was yes, also that was also a big star-studded affair, you know. And but जब आप देखते हैं ना, you see कि everyone does weddings the same, चाहे वो बड़ा स्टार हो या हम जैसे, like you know, it's about the same vibe. It's a family event. सबकी families are together. Dances कर रहे हैं, you know. Whether you're celebrity or what, अब शादी में तो सारे आपकी family सारी होती हैं. तो that was also very very glamorous and interesting. उसके बाद हमारे पास what's trending में, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो कुछ लेटेस्ट ड्रामे भी जो रिलीज होंगे रमज़ान में उसके बारे में भी उन्होंने बताया, जो हमने पहले डिस्कस किया था. हमजा सुहेल का जो ड्रामा आ रहा है, बट एक मूवी आ रही है भाई बड़ा जबरदस्त. उसका पोस्टर आया है. हमारे लव गुरु एवरग्रीन चॉकलेट हीरो जो है हुमायूं सईद और मायरा खान. Yeah, but you know, I'm not excited for it. कब तक देखेंगे But भाई? actually, you know, Myra that's big Khan को. expectations this movie. I नहीं, mean, मैं तो फिर हुमायूं सईद का वक्त देख सकती हूँ. I think No, but he let the youngsters come now. अब उनके कब क्यों तक शाहरुख खान नहीं आ रहा? शाहरुख खान आ रहा है तो हुमायूं सईद नहीं आ सकते. Yeah, but okay, it's done. अब शाहरुख You खान cannot को compare Shahrukh Khan. Of course you to can compare. Humayun You Saeed. think भाई शाहरुख खान कोई वो थोड़ी है. आपका हमारा But I think the thing is that it's a blockbuster couple. मतलब I think they've been I know. successful I'm in just the saying कि अब past. So उनको let's see. youngsters के लिए हाँ, नहीं, they would be should nice. save way for them. अब वो है ना कि भाई वहाँ पे अगर शाहरुख खान एक्ट कर रहा है तो यंगस्टर्स वरुण धवन भी एक्ट कर रहा है और यंग एक्टर्स भी हैं. तो यहाँ पे अब हुमायूं सईद ही लुक्स अमेजिंग बस ऑन 100 बिग फिल्में निकलती हैं वक्त में, राइट? यहाँ पर एक निकलती है हाँ, हर 3 एक साल निकलती है. वो भी वही लीडिंग कास्ट होगी तो आई होप मूवी अच्छी हो. अब कास्ट अगर storyline shouldn't be typical, but let's Well, see. Love Guru doesn't give me a lot of वैसे नाम is not that Yes, I encouraging. see. It sort of like gives away the
इनसे पहले उनके पास कॉमेडी होगी, राइट? पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं कोई जाऊंगी, कॉमेडी टाइप मूवी होती है उसकी, सो देखते हैं देखते हैं। तो क्या है, अब जो है लेट्स सी, हो सकता है अब आप इतने डिसअपॉइंटेड ऑलरेडी हो सकते हैं, माइट बी सरप्राइज्ड कि अच्छा हो। अनदर थिंग वी वांट टू टॉक अबाउट इन व्हाट्स ट्रेंडिंग इज, अब हमारे शेफ का बताएंगे ना, वेरी प्राउड मोमेंट के मतलब पाकिस्तानी शेफ ऑन गॉर्डन रैमजी's शो, व्हिच इज अमेजिंग। नेक्स्ट लेवल शेफ Next Level Chef। जो प्रोग्राम होता है उसमें और पाकिस्तानी cuisine exhibit किया, तो और गॉर्डन रैमजी के उसमें है, तो मुझे तो उसको देख के बड़ा डर लगता है क्योंकि सच अ But he was so nice to us. So we are talking about Mariam Ishtiyaq, right? Yes, In the show. Yeah, so she's Texas में होती है. इसलिए he is so abrupt, वो तो ऐसा रोस्ट करता है अपने participants को, But तो he himself appreciates Pakistani cuisine. Yeah, he so said he he did, and he was all praises for. He was very क्योंकि इंग्लैंड nice. में पाकिस्तानी cuisine इतना popular है, England में तो है, right? so he's used to that. और I mean, besides him, you know, आपने सुना नहीं सुना, जिमी चू पहुंचे हुए थे मैं भी यही पाकिस्तान। कहने वाली थी कि जिमी चू के जूते और बैग्स तो हमें बहुत पसंद है। I was very pleasantly जिमी चू का surprised। पाकिस्तान में क्या काम था भाई? Actually, it's encouraging the, you know, younger artists वहाँ पे जो entrepreneurs हैं that want to, you know, open up avenues for जिमी them. चू इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। अब आई डोंट नो वो रिटेल के लिए गए थे या वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे, but I mean he's a Either way, मतलब it puts Pakistan on the map, right? Yeah, तो लोग in a positive- on a appreciate positive करते हैं कि note, मतलब yeah. तो इतना बड़ा डिजाइनर जिमी चू की तरह आया है, and और क्या कहते हैं, जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, they get encouraged कि चलो कोई हमें भी attention दे रहा है, so that's No, nice. of course it's good. I'm just a little surprised. but it's a pleasant surprise। It's a pleasant surprise. Don't be so mean. It's a pleasant surprise, yeah. खुद जिमी चू के जूते पहने पाकिस्तान में तो लोग पहनते हैं ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजाइनर्स पहनते हैं, यहाँ हमसे ज्यादा वहाँ पहनते हैं। लेकिन डिजाइनर खुद तो नहीं पहुंचता ना, तो that's why I was just curious to know कि what's happening. तो पता करेंगे भी इसके चलो, पीछे अभी क्या रीजन तो हम पहुंचते हैं इसके पास। So we are a lot to talk about and what's trending। बहुत सारी चीजें हम ये जो हमने डिस्कस की, लेकिन हम फैशन वर्ल्ड की तरफ आते हैं। तो फैशन में लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिया बेस्ड डिजाइनर अनीता डोगरे। मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट, आप लोग ने आई एम श्योर उसके देखे होंगे। Oh yes, her sarees are like mostly celebs wear her sarees. Yeah, beautiful outfits। Yeah. She is very modern, contemporary है, लेकिन उनकी वो चोली लहंगा भी बहुत यंगस्टर्स, यंग बच्चे So बहुत she has ज्यादा a पहनते हैं। traditional twist, but contemporary. With a contemporary look, Yeah. उनके जो स्पेशली जो ब्लाउजेस चोलीज होते हैं with the halters and all that, so it's not that traditional। Yeah. It's a mix of Right. both। I think she has something for everyone. Yeah, I mean I love her outfits। Yeah. I mean, लेकिन I love her but I sarees. think I Yeah, find they are very she's different. I feel. she's pretty expensive, तो मैं तो बस देख के बाहर से निकल जाती हूँ। लेकिन है बहुत ही classy। The color she uses lot of subtle colors, pastel colors उनके होते हैं। She uses lot of mirror work। तो एक अपने थोड़ा हम उन्हें प्रमोट करें, क्या पता हमें भी कोई साड़ी मिल जाए। एक वार्डरोब में उनका कपड़े तो होने चाहिए भाई। जमा करना शुरू करते हैं पैसे तो फिर। बट डू चेक आउट आउटलेट इन न्यूयॉर्क, बहुत ही अच्छा है। दुबई में है, इन मेनी अदर कंट्रीज। So she's very upcoming and very popular in young girls। That's good। अब यहाँ पे रमजान के एग्जीबिशंस अमेरिका में शुरू हो रहे हैं। Some Oh designers yes, are as soon coming as this way। Ramadan starts, there's I an think exhibition Aisha every Imran is weekend. making her way here। Aisha Imran's coming, Boulevard One जो दुबई में होता है, that happened last week। So I think Ramzan start होते हैं all across, you know, everywhere in South Asia। I think with jewelry exhibition भी है by Art हाँ, Parrot, that's yeah. happening as well. अच्छा। So I think every weekend there's तो there भाई will be अभी पाकिस्तान exhibitions. से लुट लुटा के आए हैं, फिर जाके देखना तो चाहिए। देखने में तो कोई पैसे नहीं खर्चाऊंगा। जहाँ कपड़े इंस्पिरेशन ही मिलेगी ना। एक आपको वो होता है ना, कपड़ों की एग्जीबिशन है, ऐसा कैसे कि हम वहाँ जाके देखें। यार पाकिस्तान याद आ जाता है, मेरे दिल चाह रहा है वापस जाने को। Oh And my ऐसा लग रहा है I'm shopping really missing पूरी it. नहीं हुई I'm है। really missing. I'm missing everything: the Yeah. food, the atmosphere, the people, Definitely the and the atmosphere। clothes. Of और आप course. पैसे जमा करें और फिर जब पैसे खत्म हो जाए तो वहाँ पर एक दिन भी नहीं रह सकते बाहर। ये तो है। Oh, कहीं भी नहीं रह सकते भैया पैसों के। ये बात एक तो सूटकेस भर जाते हैं, तो ये तो आप कितने ओवरेज दोगे। ओवर एक्सेस दे दे के जो ना हर साल यही होता है कि भाई आप कहते हैं कम शॉपिंग करेंगे लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा पे करके आ रहा है। So let's come to our main segment about dramas। ड्रामा रिव्यूज पे हम आते हैं। तो बताएं भी सबसे पहले लेट्स आई मीन टॉक परानो इट हैव फिनिश्ड लास्ट वीक, लेकिन तन मन नीलो नील जो ड्रामा था, आई मीन इट वाज अमेजिंग।
very popular और you know सैफ हसन ने जबरदस्त इसकी डायरेक्शन प्रोडक्शन की है. I mean इसका end was so shocking but very realistic. So what did you like everyone's about the talking drama? That's what everyone's talking about. The end. And it's like nobody thought कि होगा, but this is how it's what going to happened. Did you feel it was a realistic ending? I think it was very realistic, but I was not expecting that because वो जो The build up towards the end was not negative in any way. it was very. I mean, it was not negative. It's what has happened and what is happening in Pakistan. जो tolerance towards minorities और वो सब जो बिल्कुल नहीं है और जो हो रहा है, तो of course लोगों में awareness होनी चाहिए इस चीज़ की. Beautifully done, and I think Seher Khan did a wonderful job. I think all of them did, even the new actors in there. हाँ, I think सबका वैसे काम बहुत ही superb था. So, but it was very painful, very painful to watch. But they wanted to give people that awareness. जो एकदम अब इस तरह के shocking end दिया ना, they wanted people to think like. So what was the major theme of the drama you felt? What was the major theme that stuck out for you? Basically minorities का ही बताया ना. इसमें ये भी जो I think दिखाया है कि लोगों में टॉलरेंस नहीं है. I mean बहुत जल्दी कोई आपको इंस्टिगेट करता है तो स्पेशली जो आपके मासेस हैं जो एजुकेटेड नहीं है, आप कोई भी अगर आपका थोड़ा सा भी वो करे किसी बात पे इंस्टिगेट करे तो आप एकदम रिएक्ट करते हैं. You don't think about the consequence and you act impulsively. That's what happened. पाकिस्तान में ये is very common. It's ignorance और जहालत दिखाई है. तो इसमें ये इसी बात पे कहते हैं ना कि एजुकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एजुकेट करें लोगों तो पीपल विल थिंक फर्स्ट बिफोर एक्टिंग. इसमें यही कि अब जरा सा उसने उनको प्रोवोक किया कि भाई वो माइनॉरिटीज की शादी में कैसा उसका इवेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है. तो आप उसके पीछे गए, आपने उसको मार दिया, उसके फादर को मार दिया, इसको जला दिया, उसको जला दिया. तो वही वाली बात है कि आप अपने दिमाग से नहीं सोचा कि जरा भी कोई आपको कुछ भी बोले, which is very scary thing. Anybody can say anything about anybody and the crowd will get, you know, instigated. पाकिस्तान में I feel like rhetoric इस तरह बहुत जल्दी फैलता है और it's very dangerous वहाँ के masses के लिए. तो यही वाली बात अब दिखाया तो उन्होंने बहुत अच्छा. इससे आप कितना सीखेंगे वो वाली बात है ना कि आप इसका ये सीखें कभी कि जो हुआ है ये बहुत ही आपके रिलीजन में जो टॉलरेंस है वो आपने तो किया ही नहीं है. आप जो इस्लाम में इतना बताते हैं कि भाई टॉलरेंस टुवर्ड्स एवरीबडी. So I think that was a very important and a strong, powerful message. तो उसके बाद let's talk about इश्क जुनून जो हम बात कर रहे थे कि भाई it's about time that it wraps up, right? हाँ, बहुत ही लंबा खींच रहा है. I mean we know what the story has been, right? It's been the same for some time. उसमें कोई ऐसा twist तो आया है नहीं. और उसी चीज को रैप करते जा रहे हैं. आप रैप अप करके खत्म करें. I know he is trying to get solutions now. I mean solving it somehow, but it's just taking too long. अब भाई वो जाके वो गन दिखा रहे हैं जेम्स बॉन्ड की तरह. वो हर एक शहरियार में नगर साहब कि वो दोस्तों के भाई के पास गए, बड़ा भाई आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए. तो दोस्त ने फोन करके इनके छोटे भाई को बता दिया. तो इन्होंने कौन सा तीर मार दिया भाई जाके जो उनको भाई या तो आप उनका रिकॉर्ड करते. आइडियली ये होना चाहिए था कि गन दिखा के वो रिकॉर्ड कर लेते उनका मैसेज से कि वो भाइयों को. तो उसने उसके भाई को फोन करके फ्रेंड्स ने बता दिया ना कि तुम्हारा भाई आया था और वो तो ये that was surprising क्यों नहीं रिकॉर्ड किया. So आइडियली तो ये होना चाहिए कि उष्णा शाह अपना मुंह खोले और बोले कि भाई इसने किया है. That is. I mean वो उसे डरा रहा है तो आप डर कर आपने मुंह बंद किया हुआ है. I mean you can get him behind bars by just talking, right? Ideally उष्णा शाह should be out of the play. तो I think solve काफी चीजें हो जाएंगी. She's extremely annoying character है. बहुत ही Yeah, it's just so annoying. इसको अगर 3-4 एपिसोड्स पहले जल्दी रैप करते हैं और वो जो स्टेप मदर आ रही है शहरियार मनोवर की जा रही है वहाँ आके अल्टीमेटम्स देख के I mean इतना सिली. अच्छा और वो जो भाई उनके जो लॉयर थे उनका अभी तक समझ चले गए वो हवा में कहीं हैं. उनका अभी तक पता ही नहीं चला कि वो किसकी साइड पे हैं. शुरू में उन्होंने जमाल को वो इतना अच्छा दिखाया था कि भाई उसको कहा कि तुम 5 करोड़ ले लो और उसका ब्लेम उसका तो चीज टोटली फिजल आउट हो गई कि वो ब्लेम लेके और फिर उसका क्या नहीं. I think जब इसकी मेमोरी वापस आ गई तो तब she should have just revealed who it was and you know they should have wrapped up then. अभी तक आप खींचने उसे डरा रहे हैं, हर कोई ब्लैकमेल कर रहा है और वो डर रही है. हाँ और वो अभी तक फादर को कोई क्लू नहीं हुआ. भाई घर में इतनी सारी हो गई, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया, ये हो गया, फादर वो बैठे हुए हैं. वो शहरियार मनोवर ने बोला भी कि मैं आपको बताऊंगा कि भाई अपने घर के लोग इस तरह के हैं. And he's still waiting to get proof from his own son. You find out you're such a big businessman. आप हाथ पैर डाल के बैठे हुए. तो I mean
वही इस टाइम पे डायरेक्टर की जो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रैप इवन इफ अ गुड स्टोरी विल फॉल फ्लैट that's what's happening But I think in the next 3-4 episodes they should wrap I think next 2 episodes it should wrap up but यही वाली बात है कि अभी तक घसीटर एंड में बस 10 मिनट के अंदर पूरा रैप अप कर देंगे if that तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दे हैव फेल्ड इन डायरेक्शन well I mean I think right now maybe throughout it's been pretty decent I would say बस खिंच गया है अब थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो अभी इतने ज़्यादा वैसे ड्रामे आई मीन चल तो बहुत सारे ड्रामे रहे हैं लेकिन आई थिंक मुझे वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि मीन से मोहब्बत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स ऑन अ लाइटर नोट इट्स फन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट भाई स्टोरी तो इतनी कोई खास है नहीं उसमें राइट देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्टोरी ठीक है वो रोमांस जो दिखाया है दोनों के जो लाइकिंग होती है एक दूसरे के लिए इट स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड नाइस नाउ अब उनकी वो स्टुपिडिटी दिखा रहे हैं कि मैं वो बच्ची पे बोझ नहीं डाल सकता एक बच्चे का एंड यू नो बट आई कैन पुट दैट बोझ ऑन सम अदर गर्ल यू नो मुझे वो सीन नहीं अच्छा लगा था जब आज ज़मीर अपने भाई को डांट रहा है एंड देन द फादर इज जस्ट वाचिंग and he doesn't respond. Yeah, why isn't his father more vocal with his thoughts, facial right? expression भी मुझे नहीं पसंद आया था. He's just smiling. I mean, acting तो अच्छी है आसिफ ज़मीर की, वो तो लेकिन I wish he had more dialogue. हाँ. I mean, he should tell him वो जो कह रहा है कि you're an adult, I can't tell you. तुम किससे शादी करो किससे नहीं या तो उसने बोला तो है बस वेरी वोकली सेड इतने दफा उसने कहा रोशी इज गुड आयत जो है बहुत अच्छी है मोहित के साथ भी बहुत अच्छी है आई थिंक तुमको भी पसंद है आई थिंक ही हैज बीन वोकल अब भाई इनको भी वो खींचन शादी तो उनकी उनसे योगी दाना नहीं से लेकिन अब वो थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं लेकिन जैसे मनीष इज सेइंग स्टोरी घिसी पिटी है एंड आई मेट समबडी यस्टरडे एंड दे वर सेइंग कि भाई आपको लग रहा है आप तन्हाइयां और अनकही देख रहे हैं कि उस तरह का ही वो है विच इज ओके चलो आपकी वो रोमांटिक डायलॉग्स हुए लेकिन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग द ओनली थिंग जो थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि उसका जो कॉलीग है आयत का जो कि जो बदमाश होता है वो जब उसको प्रपोजल भेजा है कि उसमें थोड़ा सा है कि चलो अभी थोड़ा सा तंग करेगा और फॉल्स नाम से जो रिश्ता भेज रहे हैं थोड़ा बहुत वो है आई मीन तो थोड़ा they could have got like somebody else to play that character because वो weak है जिस तरह बात करता है that वो weak character it's not that powerful लेकिन मुझे सबसे क्यूट किशमिश का रोल लगता है वो जो उसकी पप्पी का रोल है yeah that's a very good actress too fun part वो जो साइड का वो जो दिखाते हैं तो इसमें ये ज्यादा अच्छा है लेकिन वो जो दूसरे नेबर्स का दिखाया है वो बहुत it's not required I mean क्या है वो स्टोरी कोई relevance नहीं है to be there उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है जैसे इसमें तो चलो वो फुप्पी पप्पा है उनका दिखा रहे हैं बहन की शादी वो घर में हुई है तो वो थोड़ा सा मजे का भी है नेबर्स का doesn't make sense it's not even interesting वो काफी सेंसलेस वो दिखाया है उसने it's just a filler but it's not working very well yeah it's a filler हाँ इसके बाद आई थिंक हमारा जो और आपको कोई ड्रामा के बारे में डिस्कस करना है जो आप लोग देख रहे हैं so then I want to talk about जो हमारा आजकल top of the charts. I think yeah, we can just go and move on to that one. So let's talk about Kharze Jaan. कि I think amazing और लोगों की I think सबकी यही राय है इसलिए कि अब वो 2 दिन आ रहे हैं हफ्ते में which is everybody is very happy about. So this shows कि everybody is liking it. I think उसमें acting अच्छी है. I like the fact कि natural acting है. Everyone doesn't seem like एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं but you know उसमें अपना भी थोड़ा सा improvise I think we've spoken about this before as well कि every you know character has a story to tell or they are not just there right so that's what's interesting even like युमना ज़ैदी की जो मदर होती है उनका भी जो past है और जो relationship है it's very real you know मतलब I mean yeah it's you can feel what she's feeling yeah and the thing is जैसे हमने बात की this is where direction comes in जिस तरह ऐश के जुनू is falling flat because the director is I mean the roles are not free flowing I mean the episode वो scenes इसमें इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको जिस कैरेक्टर के भी बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट लगता है वहाँ पे और इवन जब उसकी कजन आती है उसे हॉस्पिटल में मिलने और जिस तरह वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं द डायलॉग यू फील लाइक जैसे आपकी कोई कजन आपसे आके बात करे हंसी मजाक करे तंग करे you know yeah I think that's the right word for it realistic the whole drama is very realistic you can see कि हाँ फैमिलीज इस तरह रहती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं फैमिली में nothing is exaggerated right everything seems just right और दादी का भी जो रोब है I mean दादी का बिल्कुल जो सारे रिलेशंस दिखाए हैं वो बहुत रियलिस्टिक हैं and it just keeps you so
engrossed in the drama. You just want to know, अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है. And I haven't felt like that watching any drama. After a while. और इसमें sometime ये जैसे now. तुम कह रही हो ना, जो कजन आती है वो कहती है वो बुरहान सर आए फूल लेके आए, इसका ये मतलब तो नहीं, फिर वो कहती है अच्छा तुम इसीलिए आई हो. मैं इतने मजे का वो जैसे कजन्स आपस में बात करते हैं. वो गूगल करती है, what does it mean to get flowers? Yeah. और फिर बड़ी उससे कि जो तुम खाली हाथ आ गई हो, ऐसे मैं कॉफी लाई हो कुछ, तो आई थिंक उन लोगों को भी मजा आ रहा होगा एक्टिंग करने में, इससे कि इतने नेचुरल और रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं. और उसका भी फैसल को भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कि आसम का रोल जिसने किया है टुवर्ड्स बिस्मा, तज़ीन हसन ने जो हुसैन ने जो रोल किया है इसकी नशवा की अम्मी का, कि वो कहते हैं मुझे तो उससे मोहब्बत से ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इससे कि वो उसकी पर्सनालिटी से दिखाया ना कि वो इतनी दूसरों की परवाह है कि अपनी लाइफ उसने खराब कर ली. And it's a realistic reaction. Very realistic. He's irritated with that. Irritated. ये नहीं कि like अपनी पुरानी past में बैठा हुआ है and he's just glorifying that past कि हमारी एक मोहब्बत थी, but he's realistic about how his emotions have changed. He's saying enough is enough, और कि तो मुझे तो बस चिढ़ होने लगी है किस्सा, तो वो बहुत ही अच्छे से कि आपको वाकई इरिटेशन होती है because all the time she's thinking ये नहीं वो नहीं ये नहीं, बड़ा उसने आपको अपने आप खुद ही इतना मार बिल्कुल मजलूम इस किस्म से करना है. और इसमें कोई इस तरह की फिलर्स नहीं है, you know, there's every single thing and every single character you want to know what they are saying. Yeah, exactly. और जो है so they are very good. लेकिन that is amazing. मुझे ये नहीं समझ आया कि जब वो अमार को तैयार करते हैं नशवा से शादी करने के लिए, तो वो जो डाइनिंग टेबल पे उनका जो एक सीन होता है जिसमें वो याद दिलाती है, वो कहते हैं ना कि he's the mother says कि वो तैयार नहीं है नशवा से शादी करने के लिए, तो जो सकीना समून ने कहती है ना जो वो क्या था वो लड़की का नाम वो भूल गए, वो जो सीन हुआ था रेप का, वो सारा जो इंसिडेंट हुआ था, तो इज शी ट्राइंग टू रिमाइंड क्या कहते हैं दीपक परवानी के भी वो यूज करो, ये मुझे समझ नहीं आया. I think she was trying some way to blackmail, like अपने बेटे के जहन में ये बात डाल रही थी ना कि तुम this is your leverage over your son, मतलब जो उसने हरकत की है, मगर बेटा भी नहीं मान रहा, लाइक दिखाया ना he doesn't want नहीं, बेटा तो नहीं मान रहा, लेकिन दीपक परवानी तो चलो ठीक है, वो he's an angry father because the son is not an achiever, he's not achieved much in life, लेकिन for दादी to have that connive, that's a very conniving किस्म का thought process. एक उसने खराब चीज की है और आपने उसको वैसे कवर करके पुलिस से बचाया है कि नहीं, he has not done it, and now you're using that means she believes that he did that, right? I'm pretty sure she believes. Well, I think they all know that he did it. They all know what kind of a person he is, but but they're trying to उसको भी सुधारना है किसी तरह. लेकिन आई थिंक अमार का तो जस्टिफाइड रिएक्शन है कि वो वैसे ही इसको भी दीपक परवानी भी बहुत ज्यादा, लेकिन अमार का एक और एक एंगल भी है where he's जो उसने युमना ज़ैदी को प्रोटेक्ट किया था against his friend. That was a very good angle. So that was a very good angle, and that makes his character even more interesting. और वो बिल्कुल वो evil नहीं, हालांकि he's done a horrible thing, लेकिन जो उसका he wants acceptance from his father, और there is a soft part in him. He is hurt from inside. Still does not justify what he did. But ये दिखा ना माँ ने spoil किया है, बाप ने attention नहीं दी है, तो he is like somewhere caught in the middle and hasn't really grown. और वो डरावा है जो उसने किया है for his actions. He is scared. He doesn't. उसका ये attitude नहीं है. Oh, what the hell, I don't care. He's scared because जिन्ना ज़ैदी उसको कहती है ना, वो एक सेकंड की बात है कि मैं तुम्हारा यहाँ से वहाँ शर कर दूंगी, या बुरहान सर तुम्हारा ये कर देंगे, ये वो, तो he is scared. तो जिस मनी से कह रही I agree कि भाई उसका वो है soft corner, whatever happened, I mean उसकी थोड़ी सी वो carelessness, I mean that was a huge incident that happened, लेकिन he is probably hurting because he never got that approval from his father. एक acceptance के लिए he's desperate for the acceptance. तो अब I don't know क्या वो होता है, लेकिन अगर अभी शादी हो जाएगी तो आगे बहुत तबाही होने वाली है. नहीं, मगर प्रोमो देखा है ना, जिसमें वो कहती है अपनी बेटी से कि तुम्हें भागना है तो तुम भाग जाओ. वो नहीं चाहती. शादी तभी होगी, शादी तभी इसकी होगी, इससे मेरा ख्याल है अभी हो जाएगी, लेकिन अगर अभी होगी तो आगे काफी गड़बड़ होगी. सेवी साहब की मैंने नहीं खाया शादी के आपकी 21-22 एपिसोड्स में है ना, अभी और 10 एपिसोड्स हैं. माखर उसके कजिन से शादी करेंगे. नहीं, कजिन से नहीं करेंगे, कजिन से तो नहीं, बुरहान सर से. अगर बुरहान से सभी शादी हो तो आगे जाके आपका तो सर नहीं है ना, आप लोग क्यों बुरहान सर लेकिन मैं बुरहान सर कहती है ना साथ में.
बुरहान, ठीक है उस्मान, बस मैं क्यों कह रही हूँ बुरहान सर। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर अच्छा ड्रामा आप एंड में, यू ऑलवेज लुक फॉर अ रोमांटिक एंडिंग व्हिच इज प्रॉब्ली नॉट अ रियलिस्टिक थिंग टू थिंक अबाउट, लेकिन हो सकता है कि ड्रामा जब इतनी तारीफ करें इसका एंड अच्छा ना हो। Yes, no. Let's stay positive. So far, all episodes have been really good. Yeah. So Yeah, but the let's writers think and positive. directors have done pretty work. I think they've done justice to all the characters Oh, and the yes, storylines, yes. so that's nice. तो लेकिन मैं तो प्रिपेयर्ड होती हूँ, आपको ड्रामा का कोई ड्रामे का आपको जब बड़ा इंतजार हो रहा होता है, हाँ, हमें बस जरूर ये है। ऐसा जरूर होगा। तो एक और ड्रामा हम दोनों भी मैं देख रही थी, आप लोगों ने देखा था हम दोनों अजान तो समी नहीं खान देख का, हाँ काफी खराब हो ड्रामा था, इसमें कोई इसीलिए हमने नहीं हाँ, उसका भी I'm watching मेरी तन्हाई, वो भी अजान समी खान का है. कैसा लग रहा है, Um, मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा। It's just okay. मुझे उसकी Very एक्टिंग कोई अच्छी predictable. नहीं. I mean, it seems weak, seems a little flat to me. और स्टोरी भी But you quite honestly, I've never really enjoyed any of those dramas. That's my मुझे opinion. वो इश्क ला अच्छा था उसका, यूमर I जेदी के think साथ। Ishq Ila was so unrealistic. But then मुझे उसकी storyline he's a बहुत very unrealistic soft लगी. spoken guy, so whenever he's talking I cannot hear him. It's चलो भाई आप लोगों के लिए कि वो उनका माइक करीब रखा करें अजान से नहीं, acting के it's लिए। not about the volume in his voice, it's just the The tone. tone. It's just so, I almost want to say, can you like speak up? It's just annoys me. But anyways, अभी तक तो I haven't seen any good drama. तो चले तो लेट्स सी, अभी आई थिंक काफी सारे और नए ड्रामे भी आने वाले हैं, लेकिन आई थिंक खर्जे जान इज टॉप ऑफ द चार्ट्स फॉर मी राइट नाउ। तो चलिए फिर आप बताएं आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको कौन से ड्रामे अच्छे लग रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड जस्ट गिव अस योर फीडबैक, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हम जो सोच रहे हैं आप भी वही सोचते हैं, आप लोगों को कौन से ड्रामे अच्छे लगते हैं। तो until then, we will see you next time inshallah. Allah Hafiz.